जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट में। एक बार फिर से हम आपके समक्ष एक नई हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट की स्टोरी लेकर हाजिर हैं और हम यही आशा करेंगे कि आप सबको हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा। अपना कोई भी सुझाव है तो हम तक कमेंट के ज़रिए ज़रूर साझा करिएगा। आप सब से हाथ जोड़कर हम यही अनुरोध करेंगे कि इस सैटरडे पॉडकास्ट को और भक्तों तक शेयर करने के साथ इस सैटरडे पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर से सुना करिए, जिससे माँ भगवती का प्रचार और भक्तों तक हो और आप सबका अटूट विश्वास माता रानी के लिए और बढ़ता ही जाए। चलिए शुरू करते हैं आज इस नई स्टोरी को। आज की स्टोरी हम तक अमनदीप सिंह जी द्वारा साझा किया गया है, जो लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। इनकी स्टोरी हम आप सबको अपने ओन लैंग्वेज में शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि ये माता रानी को बहुत ज़्यादा मानते थे और माता रानी के दर्शन करने का इच्छा इनके मन में बहुत सालों से था। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक माँ भगवती का बुलावा नहीं आता, भक्त लाख कोशिशों के बाद भी माँ भगवती के दर्शन करने नहीं जा पाता। वैसा ही कुछ इनके साथ हो रहा था। ये अक्सर माता रानी की यात्रा पर जाने का ट्राई करते थे, लेकिन ये जा नहीं पाते थे। इसके अलावा इनके कुछ फ्रेंड थे जो माता रानी के दरबार जाते थे, दर्शन करके चले आते थे और ये सोचते थे कि ये कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, क्योंकि ये कभी भी यात्रा पर गए नहीं थे। तो उनके फ्रेंड से जब इनकी बात होती थी तो फ्रेंड बोलता था कि आप ऐसे चले जाओ, वैसे चले जाओ, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर जाना कैसे, किस प्रकार से यात्रा करनी है। ऐसे में माता रानी को याद करते करते कई साल बीत गए और इनका बुलावा नहीं आया। अचानक से एक दिन इनके मन में आया कि माता रानी के दरबार चला जाए और ये जिस फैक्ट्री में वर्क करते थे वो वहाँ पहुँचे। वहाँ के कुछ इनके फ्रेंड जो है वो रेडी हो गए माता रानी की यात्रा पर जाने के लिए और इस बात की खुशी इनको बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में जब वो माता रानी के दरबार जाने के लिए सोच रहे थे तो उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा था जो अपने शब्दों में बयां ही करना मुश्किल था, क्योंकि वो खुशी जो थी वो अलग ही होती है। आप सबको भी पता है कि जब माता रानी के दरबार जाते हैं और हमें कहीं से ये न्यूज़ मिलता है कि हम माँ के दरबार जा रहे हैं, ये कंफर्म हो चुका है, तो एक अलग सी खुशी मिलती है जिसे अपने शब्दों में बयां करना तो मुश्किल हो जाता है। और कहते हैं ना कि जब माँ भगवती बुलाती हैं तो भक्त न जाने कितनी भी कठिनाई का सामना करने के बाद भी माँ के दरबार पहुँच ही जाता है। ऐसे में प्लान तो हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि इनको कुछ पैसे की प्रॉब्लम है। तो इनका फ्रेंड बोला कि यार चलो, जो भी पैसे वैसे मैं लगाऊंगा, बाद में तुम मुझे दे देना। फिर इनका जो प्लान था वो एकदम डन हो गया और ये माँ भगवती के दरबार की ओर निकल गए। जैसे ही ये माँ भगवती के दरबार पहुँचे, वहाँ पर ये दर्शन किए और दर्शन करने के बाद घर चले आए। और उसके बाद माता रानी की इतनी बड़ी मेहर इनके ऊपर हुई कि माँ भगवती इन्हें लगभग साल में 4 से 5-6 बार बुला लेती हैं। तो ऐसे में इन्होंने अपनी ये छोटी सी स्टोरी हम तक साझा की है। हमने सोचा कि आप सभी तक साझा किया जाए। इसके अलावा अभी हम आपको एक और स्टोरी भी इस पॉडकास्ट में शेयर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टोरी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम सोच रहे हैं कि एक एक पॉडकास्ट में डबल स्टोरियाँ साझा की जाए, जिस हिसाब से स्टोरियाँ आती रही हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरी स्टोरी की। ये स्टोरी भी हम तक शेयर किया गया है हर्ष जी के द्वारा। तो इन्होंने बताया है कि ये भी माता रानी के दरबार जाने की बहुत इच्छा रखते थे और बचपन में ही इन्होंने माता रानी के दरबार जाने का सोचा, लेकिन इनके फैमिली में इनके फादर जो है वो कुछ बातों को कह के बोले कि अब नहीं जा पाएंगे, अभी ये है वो है, या इन्हें मना कर दिया। एक दिन ये माता रानी के भजन सुन रहे थे और इनके मन में ये आया कि नहीं, अब जाना है तो जाना है। डरते डरते इन्होंने अपने फादर से वो बातें कहीं और इनके पापा ने कहा कि चलो ठीक है चलेंगे, लेकिन हमारे फैक्ट्री में कुछ जो है वो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, वो पूरा बिक जाए तो हम चलेंगे। अब ऐसे में ये सोचने लगे कि ये तो काफ़ी महीनों से बिक ही नहीं रहा है, क्या ये बिकेगा और क्या मैं माँ के दरबार जाऊँगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब माँ भगवती चाहेंगी तभी माँ के दरबार बच्चे जा पाते हैं। वैसा ही कुछ इनके साथ हुआ। जो प्रोडक्ट 2 से 3 महीने तक नहीं बिक रहा था, वो सिर्फ 2 दिन में बिक गया और उसके बाद इनके फादर इनको लेकर माँ भगवती के दरबार की ओर रवाना हो गए। तो कहते हैं कि माता रानी पर अटूट विश्वास रखिए, बस उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। देखिए, माँ भगवती सबकी मन की मुरादों को पूरा करती हैं और ऐसा कोई भी बच्चा इस धरती में नहीं है जिसे माँ भगवती बुलाती नहीं। बुलाती ज़रूर हैं, लेकिन एक समय आने पर, और साथ ही साथ माँ भगवती का बुलावा किसी न किसी रूप में उस भक्त तक पहुँच ही जाता है। अब उसके बाद उस भक्त के अंदर क्या इच्छा होती है, वो भक्त ही अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकता है।
तो चलिए आज की इस नई हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट की स्टोरी में हमने 2 स्टोरी आप सब तक साझा की। आने वाले टाइम में हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि और भी ऐसी स्टोरियां हम आप सभी तक साझा करते रहें। इसके लिए फिर से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि देखिए हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए आप सब इस हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट को और भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे माता रानी का प्रचार और भक्तों तक और ज़्यादा हो और भक्तों का जो अटूट विश्वास है माता रानी पर वो इसी तरीके से बना रहे। आशा करूंगा कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट स्टोरी के साथ एक नए एपिसोड में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।